आज इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण राजभाषा के प्रश्न देखेंगे और ये जो प्रश्न है वो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर में आए हुए प्रश्न हैं जो कि ईपीएफओ और ईएसआईसी का जो जेटीओ का एग्जाम हुआ था उसमें राजभाषा के प्रश्न आए हुए थे। तो ये राजभाषा के प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में राजभाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंध है। तो ये जो ईपीएफओ ईएसआई की परीक्षा हुई थी उसके लिए IExamB के द्वारा 5 मॉक टेस्ट भी बनाए गए थे और इस तरीके के जो प्रश्न आए हुए थे एग्जाम में वो हमारे मॉक टेस्ट में भी दिए गए थे प्रैक्टिस के तौर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉक टेस्ट में आप 71 नंबर में ये क्वेश्चन रखा गया है जो कि सेम क्वेश्चन है आपके मॉक टेस्ट में और इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 348 यानी आर्टिकल 348 में ऐसा बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंध ये आर्टिकल 348 में दिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है वार्षिक कार्यक्रम को लेकर। वार्षिक कार्यक्रम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और इस तरीके के भी जो प्रश्न हैं वो मॉक टेस्ट में दिए गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेम क्वेश्चन है जैसे पटना के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सेम यहाँ पर कार्मिक पटना के बारे में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि परीक्षा में आपके आया है और इस परीक्षा के लिए जो IExamB के द्वारा मॉक टेस्ट तैयार किए गए थे उसमें भी आपका सेम क्वेश्चन रखा गया था। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्मिक जो है यानी कोई एम्प्लॉय है जो पटना स्थित केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में पदस्थ है और उसको पश्चिम बंगाल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो विभाजन है वो 3 तरीके से हुआ है। एक तो का क्षेत्र है, घा क्षेत्र है और गा क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटना जो है वो आपका का क्षेत्र में आएगा और पटना से जो पत्राचार हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है जो कि गा क्षेत्र में आता है। तो जब का से गा में कोई पत्राचार किया जाता है तो उसका जो परसेंटेज होता है वो होगा यहाँ पर 65%। इसके बाद और भी प्रश्न आए हुए थे। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था, किस रचनाकार को दिया गया था। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपके मॉक टेस्ट में डाले गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तुमड़ी के शब्द के लिए यानी इस किस रचना के लिए साहित्य पुरस्कार 2022 में दिया गया था उस रचना का नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है आपको मॉक टेस्ट में। तो 2 तरीके से प्रश्न बन सकते थे कि तुमड़ी के शब्द के लिए 2022 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या फिर पूछ सकते थे इसके रचनाकार क्या है। तो दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे यदि आपने IExamB के द्वारा तैयार किए गए ईपीएफओ या ईएसआई के लिए जो मॉक टेस्ट थे उनको अगर आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है बद्री नारायण जो कि यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद आगे देखें तो फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है वार्षिक कार्यक्रम को लेकर और ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है। जयपुर की बात की जा रही है और यहाँ पर भी जयपुर की बात की जा रही है। दोनों में यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है और जो मॉक टेस्ट में हमारे द्वारा दिया गया था तो सेम क्वेश्चन है और हिंदी में टिप्पणी लेखन के लिए यहाँ पर प्रश्न है और यहाँ पर भी यही पूछा जा रहा है कि हिंदी में टिप्पणी लेखन के लिए कितना प्रतिशत 2023-24 वार्षिक कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो ये जो परसेंटेज है जो जयपुर के लिए है वो है आपका 75%। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 75% यानी 75% निर्धारित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर राजभाषा को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आए थे। जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं उनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित उपबंध है। तो यह भी प्रश्न आया था आपकी परीक्षा में और ये जो संवैधानिक प्रावधान है वो हमारी क्लास में आपको कवर किया गया था और आप देख सकते हैं कि ये एक लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया गया है जिसमें आपका आर्टिकल 350 के अंदर 350 का जो बनाया गया है यानी 350 का अनुच्छेद जो है उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित बात की गई थी। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 350 का
जबकि 350 खा जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि लाइव क्लासेस में किस तरीके से आपको इन संवैधानिक प्रावधान को समझाने के लिए प्रयास रहता है हम लोगों का। आगे और भी प्रश्न देखते हैं, और एक प्रश्न और भी है संवैधानिक प्रावधान को लेकर। आर्टिकल यहाँ पर जो है वो 344 होगा, क्योंकि आयोग और संसद की समिति के गठन की बात की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 344 जो है उसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की राजभाषा समिति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 344। तो आई एग्जाम बी के द्वारा प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से आप लोगों की परीक्षा के लिए आपको सही तरीके से तैयार किया जाए, चाहे वो आपको मॉक टेस्ट के द्वारा हो, चाहे लाइव क्लासेस के द्वारा हो, चाहे आपका यूट्यूब में जो वीडियोस आती हैं हम लोगों के द्वारा, तो उसमें भी आपके सिलेबस से संबंधित जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीनशॉट है वो है यूट्यूब वीडियो का, और इसमें एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था कि इंटरनेट पर लीला हिंदी स्वयं शिक्षण जो पैकेज है उसके अनुसार कौन सी भाषा है जो हिंदी सीखने के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी किस भाषा में हिंदी नहीं सीख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर YouTube में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको हिंदी टूल्स से संबंधित कई सारे टूल्स के बारे में डिस्कस किया गया था, जिसमें लीला हिंदी स्वयं शिक्षण पैकेज के बारे में भी बताया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लीला है वो 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होता है, और ये कौन कौन सी भाषाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। अगर इस वीडियो को भी आप देखते तो ये जो प्रश्न है उसको आसानी से आप कर सकते थे, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा डोगरी, क्योंकि कश्मीरी, नेपाली और बोडो ये लीला हिंदी स्वयं शिक्षण पैकेज के अंतर्गत भाषाएं रखी गई हैं, यानी 14 भाषाओं के अंतर्गत ये है। डोगरी यहाँ पर इसके अंतर्गत ये भाषा नहीं आती है। इस जेटीयू की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो वार्षिक कार्यक्रम से रखे गए थे, और वार्षिक कार्यक्रम की जो प्रैक्टिस है वो प्रीवियस ईयर को लेकर हमारे द्वारा लाइव क्लासेस में कई क्लासेस में की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लाइव क्लासेस में आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आई एग्जाम बी के द्वारा आप लोगों को विभिन्न प्रकार से आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यदि आप IBPS SO राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं और आई एग्जाम बी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप IBPS SO राजभाषा के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें एनरोल करने पर आपको 45% की छूट भी दी जाएगी। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा IBPS 45। इसके बाद SSC GST के भी फॉर्म निकले हुए हैं, और इसकी भी वीडियो आपको YouTube में दी गई है कि किस तरीके से इसमें कितने पोस्ट हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, इन सब के बारे में आप YouTube की वीडियो सर्च कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 12 सितंबर। तो यदि आप इस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं तो इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में जुड़ने पर आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, साथ में रेगुलर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, और सेकंड पेपर जो होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसके लिए गाइडेंस दिया जाता है, और उसके लिए आप देख सकते हैं कि ऐसे राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन की बात करें तो आई एग्जाम बी के द्वारा आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर किस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, और यदि आप अपने आप को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी से जुड़ सकते हैं।